हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। करें आज के इस दिन की शुरुआत बेहतरीन और शानदार प्रश्नों की शुरुआत हम करने वाले हैं। आज के सेशन में शानदार प्रश्नों को हम देखेंगे, बहुत ही गजब और शानदार तरीके के साथ में आज की इस यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। राजस्थान करंट अफेयर्स का जलवा हर परीक्षा में बिखरता हुआ नजर आपको आया है। अभी हाल ही में जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा हुई 2026 की, उस परीक्षा में भी आपने देखा होगा हमने 4 चांद लगा दिए। सारे स्क्रीनशॉट मैंने आपको 24 तारीख वाली क्लास के अंदर बताए थे, शानदार तरीके के साथ में हमने उनको देखा है। चलिए मित्रों, एक बार शेयर कर दें, क्लास को लाइक कर दें, और आप अगर नए साथी हैं और आपको लगता है कि हमें इस कंटेंट को पढ़ना है, लगातार नोटिफिकेशन इसका मिल जाए, तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज है मित्रों आपके 26 अगस्त की करंट अफेयर्स का दिन। शानदार एनालिसिस हम करेंगे और मैं आपको बता दूं कि दिव्य दृष्टि क्लासेज के लाइव कोर्स या रिकॉर्डेड कोर्स वैसे 3000 रुपये के हैं, लेकिन मित्रों आप सभी के लिए अपने दिव्य दृष्टि क्लासेज पर ये जो 5 सितंबर आने वाली है मित्रों, 5 सितंबर 2026 राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मित्रों आपको ये जो जितने भी कोर्स है, हमारे लाइव कोर्स हो चाहे रिकॉर्डेड कोर्स हो, इन तमाम कोर्स पर आपको 90% की एक भारी छूट मिलेगी। मतलब 3000 रुपये का जो कोर्स है वो 299 रुपये में आपको मिलेगा, बढ़िया जोरदार तरीके के साथ में। हमारी एप्लीकेशन पर जितनी भी टेस्ट सीरीज है उनमें से किसी भी टेस्ट सीरीज को अगर आप परचेज करते हो 5 सितंबर के दिन, तो ओनली ये आपको मिलेगा मित्रों 26 रुपये के अंदर। कुछ साथी इंतजार में होंगे कि सर पहले 26 अगस्त बता रहे थे पर वो 21 अगस्त वाला ऑफर हो गया था, इस वजह से जो है ये 26 का कैंसिल कर दिया। अब अगला जो ऑफर है आपको कब मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको 5 सितंबर 2026। सीईटी का 10+2 और सीईटी का ग्रेजुएशन बैच हमने लॉन्च कर दिया। वो भी कैसा बैच? एमसीक्यू बैच। और एमसीक्यू जो बैच है मित्रों, इसमें रहेंगे 7000 से ज्यादा क्वेश्चन दमदार और जबरदस्त तरीके के साथ में। आपको आपकी 40% से ज्यादा मार्क्स लाने में ये बैच आपकी मदद करेगा। फिक्स प्राइस पर ये बैच रखा गया, ओनली 299 रुपए के अंदर ये आपका जो सीईटी का एमसीक्यू बैच है ये आपको मिलेगा। शानदार कंटेंट इसके अंदर आप पढ़ सकते हो जोरदार तरीके के साथ। तो चलिए मित्रों, बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे। पहला अपना काम होता है कि हम जो भी कल वाली क्लास में पढ़ के आए थे एक बार उनका क्या करेंगे भाई, क्विक रिवीजन करेंगे शानदार तरीके के साथ। देखिएगा, प्रश्न है तो अपना, हाल ही में जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम सक्षम नारी स्वस्थ बचपन समृद्ध राजस्थान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हमने कल पढ़ा था कि इस कार्यक्रम के दौरान जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं उनके द्वारा आशा सहयोगिनियों को मानदेय में 10% की वृद्धि की क्या की गई है, घोषणा की गई। आने वाले दिनों में परीक्षा में छपेगा सवाल कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम सक्षम नारी स्वस्थ बचपन समृद्ध राजस्थान के तहत आशा सहयोगिनियों को जो मानदेय मिलता है उसमें कितने % की वृद्धि की है, तो 10% की वृद्धि इसके अंदर कर दी गई। रक्षाबंधन जो उपहार है मित्रों, इसमें इस उपहार के रूप में प्रदेश की जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और सहायिका हैं उन साथियों को प्रति खाते इसमें 1000 रुपये 1100 रुपये की राशि जो है वो डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। इस अवसर पर राज्य के अपने राज्य के 27 जो आकांक्षी ब्लॉक है मित्रों, उनमें किशोरी जो बालिका योजना है उसका शुभारंभ किया जाएगा। ये तीनों स्टेटमेंट इसके बारे में क्या थे मित्रों, सही थे। फिर हमने पढ़ा था कल जयपुर स्थित आपके ब्रह्मगुप्त सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो एक तो डेटा के क्षेत्र में डेटा एनालिटिक्स, एक साइबर सुरक्षा और एक जो ब्लॉकचेन होती है मित्रों, इन 3 क्षेत्रों के अकॉर्डिंग एक्सीलेंस सेंटर खुलेगा। कहां पर? जयपुर में। और उस सेंटर का नाम क्या होगा? ब्रह्मगुप्त सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी IT का ये सेंटर खुल रहा है अपने जयपुर में, जहां डेटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन का काम होगा। जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं को नवाचार और उद्यमिता से जोड़ने तथा उनके स्टार्टअप्स को उचित मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए राजस्थान का पहला ट्राइबल जो इनक्यूबेशन सेंटर है वो किस जिले में खोला गया? लगा लो मेरे लाडलो, वेरी इंपॉर्टेंट। ईश्वर ने चाहा तो 2026 में पक्का ये परीक्षा में छपेगा। राजस्थान का पहला जो ट्राइबल इनक्यूबेशन सेंटर है मित्रों, ये आपके कौन से जिले में खुलेगा? ये आपके बांसवाड़ा में खुलेगा, जहां जनजातीय क्षेत्र के जो भी युवा हैं उनको नवाचार और बिजनेस से जोड़ने का काम किया जाएगा। ये तगड़ा सवाल आपके सामने है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। राजस्थान में विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदायों की
कुल कितनी जातियां अधिसूचित की गई। अपने अभी राजस्थान सरकार की सुजस रिपोर्ट में आया था कि राजस्थान में अपने 32 ऐसी जातियां हैं मित्रों, जो कैसी है, विमुक्त है, गुमंतु है और अर्ध गुमंतु समुदाय, ये उनकी टोटल 32 प्रजातियां जो है मित्रों, ये सरकार ने इनको क्या कर दिया, अधिसूचित कर दिया। अगस्त 2026 में राजस्थान के किस जिले में कृषि एवं बागवानी विकास को बढ़ावा देने के लिए 12 करोड़ रुपए की लागत से किन्नू उत्कृष्टता जो केंद्र है मित्रों, इसका शिलान्यास किया गया। तो आपको पता है कि किन्नू जो है अपने इसका एक्सीलेंस सेंटर आपके कौन से जिले में खुला है, ये आपके श्री गंगानगर में खुला। और ये जो घोषणा है मित्रों, राजस्थान सरकार ने बजट 2026-27 में की थी और सरकार ने 12 करोड़ रुपए की लागत से किन्नू एक्सीलेंस जो सेंटर है आपके कहाँ खोल दिया, ये आपके श्री गंगानगर जिले में खोल दिया। अगला हमने पढ़ा था, हाल ही में राजस्थान में ग्रामीण महिलाओं और स्वयं सहायता जो समूह हैं, उनको सुलभ बैंकिंग की सेवाएं, ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राजीविका ने किस बैंक के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो याद रख लेना, सेंट्रल बैंक ऑफ जो इंडिया है आपके मित्रों सीबीआई, इसी सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ में राजीविका का क्या हुआ है मित्रों, समझौता हुआ। और लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट तगड़ा सवाल है, मैं कह रहा हूं परीक्षा में छपेगा। राजीविका ने किस बैंक के साथ समझौता किया है, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण क्षेत्र की जितनी भी महिलाएं हैं उनको क्या मिले, एक तो सुलभ बैंकिंग की सर्विस मिल जाए और लोन वगैरह जो है वो आसानी से उनको उपलब्ध हो जाए। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने हाल ही में राजभवन में विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी द्वारा लिखित किस पुस्तक का लोकार्पण किया। अब प्रश्न बना के पूछा जाएगा मित्रों, एक्यूप्रेशर नामक जो पुस्तक है मित्रों, ये आपके पुस्तक किसकी है, तो डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी की है। और इस पुस्तक का लोकार्पण हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखिएगा, 13 जुलाई 2026 को अपने निधन के कारण चर्चा में रहे केसी मालू संदर्भ में कौन सा एक कथन सही है। सही कथन की आपको जो है मित्रों इसमें पहचान करनी। ये राजस्थानी लोक संगीत के पुरोधा और वीणा कैसेट के क्या थे, संस्थापक थे, ये पढ़ लिया था अपन ने, बिल्कुल सही है। उन्हें राजस्थानी कल्चर में बहुमूल्य योगदान के लिए वर्ष 2022 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। कथन 1 और 2 दोनों सही है। और केसी मालू, जिनका पूरा नाम है केसरी चंद मालू, जिनका संबंध आपके आता है मित्रों सुजानगढ़ चूरू से। आज राजस्थान की कल्चर के, राजस्थान के शायद अपने अगर देखे जाए तो गीत देख लो या आपके डांस देख लो, हर गीत आपको, राजस्थान का हर डांस आपको बहुत ही बेहतरीन लहजे के साथ में वीणा म्यूजिक का गाना मिलेगा, वीणा म्यूजिक का डांस मिलेगा। उस वीणा म्यूजिक का संस्थापक केसी मालू को माना जाता है, जिनका निधन हो गया, इसलिए ये बंदा चर्चा में रहा। याद रख लेना, ये रहे आपके करंट अफेयर्स के कल के रिवीजन के सवाल। चलो एक दो और बच्चे हैं। 15 अगस्त 2026 को किसे सीमावर्ती और वाइब्रेंट जो विलेज क्षेत्र है उसमें उत्कृष्ट कार्यों को और सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्रता दिवस समारोह 2026 के अवसर पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में विशेष अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया। तो हातला गांव बाड़मेर की एक महिला सरपंच है मित्रों, और उनका नाम आता है बूरी देवी। पक्का परीक्षा में छपेगा। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम अपन ने देखा था ना, भारत के ऐसे गांव जो अपने सीमा से जुड़े हुए इंटरनेशनल बाउंड्री से, उनमें उत्कृष्ट कार्य किया है, सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किया। इसीलिए बूरी देवी हातला गांव बाड़मेर की इस महिला सरपंच को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। 15 अगस्त 2026 को। तगड़ा सवाल है, परीक्षा में पक्का छपेगा। फिर हमारा क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत राज्यों में नगरीय निकाय के चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन जो आयोग है उसके गठन का प्रावधान है। तो आर्टिकल नंबर जो 243 है मित्रों, और उसमें जो आपके आ जाता है नंबर ZA, इसके अंदर जो नगरीय निकाय है मित्रों उसमें चुनाव का क्या दिया गया है, प्रावधान दिया गया। ये इस तरीके से अपन ने सवाल पढ़ लिए, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब सवाल। अगर आप राजस्थान जीके को बेहतर बनाना चाहते हो, राजस्थान की हर परीक्षा में राजस्थान जीके का हर क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से करें, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप इस बैच को ले या ना ले, पर कम से कम इस बैच का जो है मित्रों आपको डेमो जरूर देखना चाहिए। अगर आप इस बैच का डेमो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में कितना अच्छा कंटेंट इसके अंदर है, क्या शानदार कंटेंट इसके अंदर हमने पढ़ाया, नए पैटर्न पर आधारित है। और अभी भी ये जो अभ्यास बैच है मित्रों, ये आपका क्या चल रहा है मित्रों, लाइव चल रहा है।
सबसे बड़ी बात है लाइव बैच है छोरों, और राजस्थान जीके का बैच है। तगड़ा कंटेंट आपको मैं कह रहा हूँ। राजस्थान जीके में 3 सब्जेक्ट इसके अंदर अवेलेबल हैं। राजस्थान में हिस्ट्री का पोर्शन अभिषेक सर देखेंगे। अभिषेक सर इसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट देखने वाले हैं, तो मॉडर्न जो हिस्ट्री है वो अभिषेक सर देखेंगे। ज्योग्राफी का पूरा पोर्शन मोहन सर के नाम होगा, और आर्ट एंड कल्चर का पूरा पोर्शन मेरे नाम होगा, यानी मैं आपको इसमें कल्चर पढ़ाऊंगा। अब आप प्यारे मित्रों, मैं आपको बता दूं कि जो आपके मिडिवल जो हिस्ट्री है इसका पार्ट भी मैं आपको करवाने वाला हूं। तो मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट जो हिस्ट्री आपके प्राचीन राजस्थान का इतिहास, ये 2 पार्ट भी इस बैच के अंदर मैं करवाऊंगा। मतलब मित्रों, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका बैच है बहुत तगड़ा कंटेंट इसके अंदर मिलेगा। अभ्यास एक ऐसा बैच है जो ओनली 51 रुपये के अंदर अवेलेबल, मात्र 51 रुपये के अंदर अवेलेबल है। शानदार कंटेंट इसके अंदर आप पढ़ सकते हो, और पूरा ऐसा बैच है जो नया पैटर्न पर आधारित फॉलो करता है। नया कंटेंट इसमें मिलेगा पूरा, किसी का कुछ भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि PYQ करवा दिए। एक बार आप इसका डेमो देखना, अगर आपको पसंद आए तो 51 रुपये का बैच ले लेना। जीके में टेंशन मिट जाएगी, जीके में कोई टेंशन नहीं रहेगी, इतना वादा आपका भाई आपसे कर रहा है। चलो भाई, आज का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक बार सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि एक बार जितने भी मित्र लोग जुड़े हैं लाइव, एक बार सभी साथियों से रिक्वेस्ट है लाइव क्लास को शेयर कर दें, और आप अगर नए साथी जुड़े हैं तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलो मित्रों, पढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय शक्ति सेट चंद्र उपग्रह मिशन के लिए चयनित एंजल कंवर डाबी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? पहला ही क्वेश्चन तगड़ा है भाई साहब आज का, और लाजवाब क्वेश्चन है। इंटरनेशनल जो आपके मित्रों शक्ति सेट है, जो एक चंद्र उपग्रह मिशन है, इसके लिए राजस्थान की एक बालिका का चयन हुआ। उनका नाम आता है मित्रों एंजल कंवर डाबी। इनका संबंध राजस्थान में किस जिले से आता है? तो एंजल कंवर जो डाबी है, इनका जिला हो जाता है मित्रों कौन सा? सिरोही। सिरोही डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली एंजल कंवर डाबी, जिसका चयन हाल ही में इंटरनेशनल शक्ति सेट के चंद्र उपग्रह मिशन के लिए किया गया। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। एंजल कंवर जो डाबी है मित्रों, ये पिंडवाड़ा क्षेत्र आपके सिरोही से बिलोंग करती है। चयन इनका हुआ इंटरनेशनल शक्ति सेट चंद्र उपग्रह मिशन के लिए। स्पेस किड्स इंडिया जो है मित्रों इसका आयोजन कर रही है, और वैश्विक इंटरनेशनल जो एजुकेशन है इस पहल के तहत इनका चयन हुआ। इसमें 108 देशों की भागीदारी है। लगभग 12,000 इसके अंदर गर्ल्स स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेगी। उसमें राजस्थान के लिए कितनी गौरव की बात है कि एंजल कंवर डाबी पिंडवाड़ा क्षेत्र सिरोही से निकलकर अब मित्रों इंटरनेशनल शक्ति सेट जो चंद्र उपग्रह मिशन है उसके लिए चयनित हुई है। और इसमें जो ट्रेनिंग है वो इंटरनेशनल आपका जो ये अंतरिक्ष विज्ञान है, STEM साइंस टेक्नोलॉजी जो मिशन है, और उपग्रह जो प्रौद्योगिकी है मित्रों, इसके द्वारा इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब कंटेंट आपके सामने है। मैं फिर कह रहा हूँ, आने वाले दिनों में 2026 में ये सवाल आपके सामने छपने को तैयार होगा। ध्यान रख लेना भाई, तगड़ा प्रश्न है। आओ अगला प्रश्न देखते हैं। 1 जुलाई 2026 को नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस के द्वारा लॉन्च ई मित्र व्हाट्सएप सेवा में राज्य सरकार ने 51 सरकारी सेवाओं का दायरा बढ़ाकर अब कितना कर दिया? तो एक ही प्लेटफॉर्म पर मित्रों अपने लगभग जो ई मित्र व्हाट्सएप सेवा है, इसके अंतर्गत अब कितनी गवर्नमेंट सेवाएं होगी? 103 सेवाएं इसके अंदर जोड़ दी गई। तो ई मित्र जो व्हाट्सएप सेवा है मित्रों, इसकी शुरुआत अपने राजस्थान सरकार ने कब की थी? तो ये आपके जो स्टार्ट हुई थी ई मित्र व्हाट्सएप सेवा, इसकी स्टार्टिंग की बात करें मेरे लाडलों, तो ये स्टार्ट हुआ आपके 1 जुलाई 2026। अब जब ये स्टार्ट हुआ था तब इसके अंदर कितने क्षेत्र की सर्विस इसके अंदर शामिल थी? तब तो इसमें 51 क्षेत्र थे। अब 51 का जो दायरा है वो बढ़ा दिया, और 51 का दायरा बढ़ाकर अब कर दिया कितना? 103। यानी 52 जो इसमें अपने जो सेवाएं हैं मित्रों उसमें क्या कर दी गई है? वृद्धि कर दी गई। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब सवाल। ई मित्र जो व्हाट्सएप सेवा है, इसके माध्यम से आप मित्रों मेन तो आपके जो भी राजस्थान गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, छात्रवृत्ति है, उसकी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हो। सेकंड बात है, सबसे ज़्यादा टेंशन बुजुर्गों को किसकी रहती है? पेंशन की। तो पेंशन वगैरह जो है मित्रों, उस पेंशन की जानकारी भी जो है आपको ई मित्र व्हाट्सएप इस सेवा के तहत राजस्थान सरकार आपको अवेलेबल करवाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। शानदार तगड़ा सवाल। ई मित्र व्हाट्सएप सेवा पर अब 103 सरकारी सेवाएं उपलब्ध होगी। शानदार तगड़ा सवाल है, ध्यान रख लेना। और एक ही प्लेटफॉर्म पर विभिन्न डिपार्टमेंट जुड़े हैं,
2.32 लाख से अधिक ट्रांजैक्शन दर्ज किए जा चुके हैं इसके अंदर। ये सरकार की रिपोर्ट है, तो बढ़िया सवाल है, याद रख लेना। सितंबर अक्टूबर 2026 में राजस्थान में किस स्थान पर भारतीय वायुसेना का तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास 2026 का आयोजन प्रस्तावित है? लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं फिर कह रहा हूं 100% आपके ये सवाल एग्जाम में छपेगा। इतना तगड़ा सवाल। अपने राजस्थान में मित्रों भारतीय वायुसेना का तरंग शक्ति जो युद्ध अभ्यास है मित्रों, इसका आयोजन किया जाएगा और ये अपने 15 दिन तक आयोजित होगा। सितंबर अक्टूबर 2026 में शुरू होगा, याद रखना। तो तरंग शक्ति जो युद्ध अभ्यास है, ये भारतीय वायुसेना का युद्ध अभ्यास अपने राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होगा? जोधपुर में। अब ये तारीख वगैरह इसकी फिक्स नहीं हुई है। सितंबर से स्टार्ट होगा, अक्टूबर में एंड होगा। टोटल 15 दिनों का तरंग शक्ति जो है मित्रों ये युद्ध अभ्यास होगा, याद रखना। इस तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास को थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। अपने जो मित्रों इंडियन जो एयरफोर्स से हैं, अगर बात करें भारतीय वायुसेना की, तो इसके द्वारा तरंग शक्ति 2026 का जो दूसरा चरण है मित्रों, ये सितंबर अक्टूबर 2026 में जोधपुर वायुसेना स्टेशन राजस्थान पर आयोजित किया जाएगा। ये भारत का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है, यानी ऐसा अभ्यास जिसके अंदर मित्रों वायुसेना के ही अपने जवान भाग लेते हैं और ये भारत का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है, ध्यान रखना। इसके अंदर अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, सिंगापुर, श्रीलंका जैसे कई देशों के लड़ाकू विमान इसके अंदर हिस्सा लेंगे। जोधपुर एयरबेस राजस्थान पाकिस्तान की सीमा के पास है, वहां इसका आयोजन होगा। सितंबर अक्टूबर 2026 में होगा। लगभग 15 दिनों तक ये आपका तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास 2026 आयोजित किया जाएगा। इसको और पढ़ लेते हैं डिटेल से। भाग लेने वाले देश मैंने अभी आपको बताया भाई, अमेरिका इसके अंदर भाग लेगा, अमेरिका की वायुसेना होगी। फ्रांस होगा इसके अंदर, ऑस्ट्रेलिया होगा, संयुक्त अरब अमीरात यूएई होगा, सिंगापुर, बांग्लादेश, श्रीलंका और अन्य देश भी इसके अंदर शामिल होंगे। पर्यवेक्षक लगभग 18 देशों के सैन्य पर्यवेक्षक इस अभ्यास का अवलोकन करेंगे। भारतीय वायुसेना के शामिल जो विमान स्वदेशी तकनीक है उसमें तेजस, प्रचंड और रुद्र। अब आपको पता है जो तेज होगा वही तो जाएगा और जो तेज होगा वही तो प्रचंड मचाएगा, जो प्रचंड मचाएगा वही तो क्या होगा? रुद्र होगा। तो तेजस, प्रचंड और रुद्र ये हमारे भारत के वायुसेना के स्वदेशी विमान है। ये इसके अंदर क्या करेंगे मित्रों? भाग लेंगे। तगड़ा सवाल, बहुत लाजवाब तरीके का सवाल है। हेलीकॉप्टर, अन्य प्रमुख विमान होंगे। राफेल इसके अंदर शामिल होगा, सुकोई जो 30 है, MKI जो है, मिराज 2000, MiG-29 और जगवार, ऐसे अपने कई हेलीकॉप्टर इसके अंदर जो है मित्रों भाग लेने वाले हैं। ये आपका याद रख लेना। वायु शक्ति जो आपका ये तरंग शक्ति जो युद्ध अभ्यास है 2026, इसका दूसरा चरण आपके सितंबर अक्टूबर 2026 में आपके जोधपुर एयरबेस राजस्थान पर आयोजित किया जाएगा। बड़ा तगड़ा शानदार सवाल आपके सामने है मेरे लाडलू, और याद रख लेना रे भाई, परीक्षा में छपेगा सवाल। इतना बड़ा गजब का सवाल है और ऐसे सवाल अक्सर परीक्षा के अंतर्गत आते रहते हैं, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है मेरे लाल, ये जोधपुर एयरबेस पे होगा राजस्थान में, जहाँ भारत पाकिस्तान की सीमा के बाउंड्री के नज़दीक होगा, ये याद रखना। आओ मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और जबरदस्त क्वेश्चन है। राजस्थान गवर्नमेंट के खेल विभाग के द्वारा राज्य के कितने खिलाड़ियों की भागीदारी ओलंपिक 2036 का लक्ष्य रखा गया? अब राजस्थान सरकार में जो अभी खेल विभाग है मित्रों, इस खेल विभाग का मंत्रालय किसके पास है? तो खेल विभाग के मंत्री हैं आपके कौन? कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। तो कर्नल जो आपके राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है मित्रों, ये आपके खेल विभाग के मंत्री हैं, ध्यान रखना। अब मैं इनकी दो बातें और करना चाहूँगा मित्रों। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म स्थान पूछे तो ये आप याद रखिएगा मित्रों, कौन सा जिला है? जैसलमेर। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ स्वयं एक खिलाड़ी रहे, और ये किसके खिलाड़ी रहे? तो शूटिंग, याद रख लेना, शूटिंग के प्लेयर रहे। मतलब कुल मिलाकर ये अपने एक निशानेबाज के तौर पर खिलाड़ी रहे। अभी वर्तमान में भजनलाल सरकार में ये अपने खेल विभाग के मंत्री हैं। हालांकि इनको कई डिपार्टमेंट दे रखे, और इनका विधानसभा क्षेत्र अगर पूछा जाए मित्रों तो याद रख लेना जोटवाड़ा। जोटवाड़ा नाम की विधानसभा जो कि आपके कहाँ पड़ती है मेरे लाडलो?
जयपुर में। इसी जोटवाड़ा जयपुर की विधानसभा से इन्होंने चुनाव लड़ा। याद रखना, तगड़ा प्रश्न है। और खेल विभाग ने डिसीजन लिया कि जो ओलंपिक जो 2036 है मित्रों, इसके होने की संभावना अपने इंडिया में है। और भारत का ये लक्ष्य है कि कम से कम हमारे अपने 2036 में जो ओलंपिक हो रहा है, इसमें कम से कम भारत के कितने खिलाड़ी खेले हैं। तो याद रख लेना, राजस्थान से जो खिलाड़ी खेलेंगे उनकी संख्या जो लक्ष्य रखा है ये 36 रखा है। अभी इसका जो ट्रायल है वो शुरू भी कर दिया हमने, बांसवाड़ा सलूम्बर से इसका ट्रायल शुरू किया है। अब वहाँ हर एक स्कूल में जाकर हम ट्राई कर रहे हैं कौन सा बच्चा क्या खेल खेलता है, किस प्रकार से पार्टिसिपेट कर सकता है। वो आपके मित्रों ओलंपिक 2036 का लक्ष्य रखा गया 36 खिलाड़ियों का। सिंपल क्वेश्चन है, याद रख लेना। चलो भाई अगला सवाल, राजस्थान की पहली पंचायत समिति कौन सी है जिसने ISO 9001 गुणवत्ता प्रबंधन और IS 14001 पर्यावरण प्रबंधन दोनों इंटरनेशनल प्रमाण पत्र एक साथ हासिल किए? लगा लो मेरे लाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो 100% ये एग्जाम वाले सवाल ही होते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 100% एग्जाम में सवाल छपेगा। राजस्थान की पहली ऐसी पंचायत समिति जिसने मित्रों क्या किया कि गुणवत्ता प्रबंधन का सर्टिफिकेट और पर्यावरण जो मैनेजमेंट है उसका सर्टिफिकेट दोनों को एक साथ हासिल किया, वो आपकी पंचायत समिति आती है मित्रों तिवरी पंचायत समिति, जो कि आपके जोधपुर की है। इसने ये प्रमाणन जो है मित्रों ये सर्टिफिकेट हासिल किया। ऐसा सवाल पहले हमने पढ़ा था, एक बामनवास में आपके एक ग्राम पंचायत पढ़ी थी हमने, वो अपने जैविक पहली पंचायत बनी थी, तो वो भी अपन पढ़ चुके थे भाई। इस तरीके से ये सवाल भी आपके आएगा कहीं ना कहीं। तिवरी पंचायत समिति जोधपुर ये राजस्थान की पहली पंचायत समिति बनी है जिसने ISO 9001 ISO 14001 ये सर्टिफिकेट जो है मित्रों इंटरनेशनल का, इसको क्या किया है, हासिल किया। वेरी इंपॉर्टेंट तगड़ा सवाल है, याद रख लेना। अगला प्रश्न, 20 अगस्त 2026 को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के हॉस्पिटैलिटी और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की संभावना को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के किस अर्थव्यवस्था पर्यटन मंत्री के साथ UAE राजस्थान टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट राउंड टेबल बैठक में शिरकत की? बहुत बढ़िया सवाल। अभी हाल ही में मेरे लाडलों आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक्स का अपना न्योता चल रहा है और उसमें पर्यटन मंत्री वगैरह, वित्त मंत्री वगैरह सब आ रहे हैं। तो अपने जो संयुक्त अरब अमीरात नाम का देश है जिसको हम UAE कहते हैं, अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उस UAE के अर्थव्यवस्था पर्यटन मंत्री के साथ में एक मीटिंग की और उन्हें कहा कि देखो आप एक काम करो, राजस्थान में आकर टूरिज्म के क्षेत्र में आप एक काम कर सकते हो या इन्वेस्ट कर सकते हो। तो टूरिज्म आपके इन्वेस्टमेंट राउंड जो टेबल है मित्रों उसकी बैठक में शिरकत की। वो कौन है? तो अब्दुल्ला जो बिन तोक अल मरी है मित्रों, ये अपने UAE के क्या है मित्रों पर्यटन अर्थव्यवस्था मंत्री हैं। इनके साथ में भजनलाल जी जो है अपने मुख्यमंत्री साहब, इनकी क्या हुई है मेरे लाडलों, मुलाकात हुई। और ये मुलाकात होती है कब? 20 अगस्त 2026 को। तगड़ा सवाल, मैं फिर कह रहा हूं आज का दिन तो लकी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तगड़े लेवल के सवाल। हाँ भाई कोई दिक्कत थोड़ी है, ऐसे पढ़ते हैं। सर करंट कैसे याद होता है? करंट याद नहीं होता है, करंट लगता है। करंट को पढ़ना पड़ता है बार बार, इसकी खोपड़ी में छेद करना होता है, जब जाकर ही ये याद होता है। ले बताओ, अब तू करंट यहाँ पढ़ता है मुन्ना, उसके बाद में PDF पढ़ लिया कर और अपनी टेस्ट सीरीज में टेस्ट लगा लिया कर। करंट अफेयर्स की माने और अलग से टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी मैं, तो वो भी तू ले सकता है। 51 रुपये टेस्ट सीरीज, 21 रुपया होगा, 51 रुपये। तो वो प्रैक्टिस करो बड़ी आराम से और याद हो जाएगा भाई। याद तो ऐसे होता, मैं भी तो पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, कल परसों की करंट को आज पढ़ा रहा हूँ, तो यही तो बात होती है खेल में, तो याद रखना, ठीक है। चलो भाई देखें आगे। राजस्थान ट्रीज यानी राजस्थान जो वृक्ष आपके संरक्षण जो बिल है विधेयक, इसके बारे में आपको जो है मित्रों निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। राजस्थान सरकार ने अभी विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, उसके अंदर ये जो है मित्रों बिल रखा, उसमें कुछ बातें निकल के आई, उनको पढ़ते हैं। देखो, यह अधिनियम केवल राज्य की गैर वन एवं निजी भूमियों पर स्थित 4 फीट 6 इंच या उससे अधिक ऊंचाई वाले पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाता है। तो 4 फीट और 6 इंच ऊंचा अगर कोई भी पेड़ है तो उसकी कटाई आप नहीं कर सकते हो। अगर तुमने उस पेड़ को काटने का प्रयास किया तो तुम्हें उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा
और साथ में तुम्हें सश्रम जो कारावास है वो भी होगा। तो ये मत कर देना। पर यहाँ देखो मित्रों, राज्य की गैर वन, तो यहाँ राज्य की गैर वन तो है ही सही, पर सरकार ने कहा कि भले वो सरकारी है, सरकारी जो है वो भी इसके अंदर शामिल है। तो सरकारी प्लस गैर सरकारी दोनों इसके अंदर शामिल है कि कोई भी भले प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, अगर उसकी भूमि पर 4 फीट 6 इंच से ज्यादा ऊंचा पेड़ है तो उसको आप काट नहीं सकते हो। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। केवल इसमें राज्य की गैर लिखा है ना, इसलिए गलत हुआ। इस कानून के तहत कुल 29 प्रजातियों के पेड़ों को संरक्षित और प्रतिबंधित कैटेगरी में शामिल किया गया, जिसमें खेजड़ी, रोहिड़ा, नीम, महुआ आदि प्रमुख है। ये वाला पॉइंट एकदम सही है। बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के इन प्रतिबंधित पेड़ों को काटने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, 1 वर्ष तक का सश्रम कारावास का क्या होगा मित्रों? प्रावधान। शिव क्षेत्र से विधायक रविंदर सिंह भाटी ने इस बिल का नाम पेड़ों के संरक्षण के लिए बलिदान देने वाली मां अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर रखने की मांग की है। तो ये भी बिल्कुल सही है। 29 प्रजाति के पेड़ है इसमें, खेजड़ी, रोहिड़ा, जाल, खारा और मीठा, पीपल, बड़, शिवनक, बरगद, वट वृक्ष, मोखा, कड़ायो, पाडल, गुंदा, काली शीशम, नीम, महुआ, सागौन, साल, चिरौंजी, सिल्ला, गुल्लर, माकड़, पलाश, बेल, इमली, जामुन, खिरनी, खेताल, सोडा, तेंदू, केर, बीजा, खूब सारे पेड़ हैं इसके अंदर शामिल है। याद रख लेना, इन 29 प्रजातियों पर अपने जो है मित्रों रोक लगेगी। तो यहाँ इसका उत्तर होगा आपके, ये उत्तर हो जाएगा केवल 2, 3, 4। गई भैंस पानी में आधे लोगों की, तो जा पकड़ के लिया मेरे मुन्ना, तालाब में है, नदी में है, ढूंढ ढूंढ के लाना, मेरी भैंस कहाँ गई, कहाँ गई, तेरी भैंस तो 1, 2, 3, 4 पे गई। यानी डी ऑप्शन जो जिसने लगाया वो मर गया। जिसको लगता है सर बड़ा क्वेश्चन है तो उत्तर तो सरकारी ऑप्शन होगा मेरे मुन्ना, हर बार सरकारी ऑप्शन कौन ही होवे रे भाई, गलती मत करियो। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। बी उत्तर होगा शानदार प्रश्न का उत्तर, और ये आपका तगड़ा प्रश्न पूरा हुआ। आइए मित्रों अगले प्रश्न पे चलते हैं। इससे पहले आपको और डिटेल पढ़ा दूं इसकी। राजस्थान वन संरक्षण अधिनियम 2026 शॉर्ट नोट्स देख सकते हो। मुख्य विवरण और पृष्ठभूमि। विधेयक का नाम है राजस्थान ट्रीज प्रोटेक्शन बिल 2026, राजस्थान वन संरक्षण अधिनियम 2026 सदन में पेश हुआ। राजस्थान की विधानसभा में संसदीय जो कार्य मंत्री जोगाराम पटेल है मित्रों, उनके द्वारा इसको संसद में प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य राज्य में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाना और 29 विशिष्ट प्रजातियों का क्या करना मित्रों? संरक्षण करना। ये इसका क्या है उद्देश्य। पृष्ठभूमि देख सकते हो। पश्चिमी राजस्थान में खेजड़ी के काटने के खिलाफ संत और विभिन्न समाज के लंबे आंदोलन के बाद में सरकार ये कानून लेकर आई है। तो ये बहुत अच्छी बात है, पेड़ों को बचाना है। जाम्बोजी महाराज कह के गया कि सिर सांटे रुक रहे तो भी सस्तो जा, कि एक सिर के बदले में एक वृक्ष भी बच जाए तो भी सस्ता है। हम कैसे अपमान कर सकते अपने संतों का। चलो भाई, मुख्य प्रावधान देख लेते क्या प्रोविजन रहे इसके। पेड़ की ऊंचाई का मानदंड 4 फीट 6 इंच या उससे अधिक ऊंचाई वाला पेड़ है तो बिना अनुमति के उसको काट नहीं सकते हो। संरक्षित प्रजातियों की संख्या 29 बताइए इसके अंदर। लागू होने योग्य भूमि है ये निजी जमीन, सरकारी, संस्थागत, कॉमर्शियल, एग्रीकल्चर और गैर एग्रीकल्चर, ग्रामीण, शहरी, औद्योगिक, आवासीय, सड़क, तट, नहर, नदी के किनारे आदि भूमियों पर क्या होता है मित्रों? लागू होता है। कुल मिलाकर सरकारी और प्राइवेट कोई सी भी भूमि हो उस पर पेड़ नहीं काट सकते हो। दंड और जुर्माना है। गैर वन भूमि पर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के इन पेड़ों को काटोगे तो जुर्माना 1 लाख रुपए और सजा होगी 1 वर्ष की, वो भी सश्रम कारावास। मतलब काम भी करना पड़ेगा वहां और सजा भी होगी, 1 साल तक जेल में रहना पड़ेगा, 1 लाख रुपए भी देना पड़ेगा। प्रमुख संरक्षित पेड़ 29 प्रजातियों में से प्रमुख है ये पेड़। मैंने आपको सारे बोल के बता दिए, वो सारे नाम लिखे। इतो नाम तो कौन याद रहे, पर कुछ मोटा मोटा नाम याद रख लो। खेजड़ी तो आना ही चाहिए। रोहिड़ा, खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है, रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। तो अपन पढ़ते हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। विशेष मांग, अमृता देवी के नाम पर नामकरण की मांग रखी। अभी बताया रविंदर सिंह भाटी ने कहा कि उनके नाम पर रखा जाए, और अभी ये कंप्यूटर निर्देशक में आया था, खूब पढ़ते अपन। 12 सितंबर 1730 को जोधपुर के महाराजा अभय सिंह राठौर ने वन मंत्री गिरधारी दास को कहा कि पेड़ काट के लाए जाए। खेजरली गांव में खूब सारे खेजड़ी के पेड़ थे, वहां जाते हैं और पेड़ काटने का प्रयास करते हैं। अमृता देवी बिश्नोई उनका विरोध करती है, फिर भी वो पेड़ों को काटते हैं। कहते हैं विरोध करने पर नहीं माने तो उन महिलाओं ने, उन पुरुषों ने क्या गजब बलिदान दिया।
363 लोग पेड़ों को चिपक गए, जिसमें से अपने आता है कि 69 उसमें कौन थी, महिलाएं थी, 294 उसके अंदर पुरुष शामिल थे। पेड़ों को बचाने के लिए वो बलिदान दिया। मां अमृता देवी बिश्नोई के उस बलिदान को भला ये राजस्थान कैसे भुला सकता है। और बाड़मेर में अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर राजस्थान गवर्नमेंट ने बटालियन बनाने का डिसीजन भी लिया, वो भी हमने पढ़ा है करंट में कहीं ना कहीं। ऐसे सवाल जो है अपने खूब आते हैं परीक्षा में, इनको याद रख लेना छोरो, तगड़ा सवाल है। ठीक है, चले आगे। चलो भाई पढ़ लो क्वेश्चन, क्या होगा आंसर बता दो। हाल ही में चर्चा में रही काव्य कृति जिंदगी मुस्कुराती रहे और कहानी संग्रह मिट्टी की कीमत। तो एक तो काव्य कृति है जिंदगी मुस्कुराते रहे, और एक कहानी है अपने, उसका नाम है मिट्टी की कीमत। इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर लीलाधर दोचानिया इसके लेखक है मित्रों, याद रख लेना। इस सिंपल सा क्वेश्चन है, आ सकता है। टीकाराम जूली तो आप जानते ही हो मित्रों, ये कौन है? अभी अपने 16वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता या नेता प्रतिपक्ष। नवीन महाजन आपके कौन है? तो निर्वाचन अधिकारी है। जबकि आपको पता है राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? वो आपके राजेश्वर सिंह चौहान है, उसको भी ध्यान रख लेना। तगड़ा और शानदार प्रश्न है, ऐसा क्वेश्चन जो है मित्रों आता रहता है। अगला देखो, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए अधिकारों के संदर्भ में भारतीय जो नागरिक अपने भारतीय नागरिक जो नागरिकता है उसको प्रदान करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभी फिर चर्चा में रहा मित्रों ये भारतीय नागरिकता एक्ट, इसको देख लें। नागरिकता जो आपके संशोधन अधिनियम है, जिसको हम CAA कहते हैं, इसके तहत नागरिकता आवेदन पत्रों का निपटारा अब जिला स्तर पर कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल, अगर किसी भी व्यक्ति को नागरिकता के मामले में अगर जानकारी लेनी तो उसको परेशान नहीं होना है, अपने जिले के जिला कलेक्टर के पास जाना है और वहां जाके अपनी नागरिकता वो बंदा ले सकता है। ये अधिकार 6 राज्यों और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनमें गुजरात है, और अपना राजस्थान भी इसके अंदर शामिल है, पंजाब है, पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल है, असम है, त्रिपुरा है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख जैसे जो क्षेत्र हैं उन पर यह लागू हुआ। जनजातीय जो क्षेत्र है, ट्राइबल एरिया, उसमें इस व्यवस्था को क्या दी गई है? छूट दी गई है। ये भी इसके अंतर्गत सही है। तो यहाँ इस प्रश्न का जो उत्तर होगा मित्रों, यहाँ सरकारी ऑप्शन होगा, और इस बार जो जितने भी गवर्नमेंट ऑप्शन वाले थे सब मजे ले गए भाई, डी ऑप्शन एकदम सही है। चलो भाइयों देखते हैं आगे। राजस्थान में स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर मंच, नेटवर्किंग और इनक्यूबेशन सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने किसके साथ में MOU किया? ये भी तगड़ा सवाल है। राजस्थान में स्टार्टअप्स, यानी स्टार्टअप का मतलब है कि इंडस्ट्री कैसे डेवलप हो, और नेशनल और जो वर्ल्ड लेवल है उस पर मित्रों मंच बने, नेटवर्क बने, और जो इनक्यूबेशन सेंटर है, सहायता सेंटर, वो बने। उसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने अपने STPI के साथ में क्या किया? समझौता किया। STPI की फुल फॉर्म भी है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो इंडिया है मित्रों, इसके साथ में राजस्थान गवर्नमेंट ने अपने राजस्थान में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए MOU कर दिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा? B ऑप्शन। ये रहा आज का आपका करंट अफेयर्स का सेगमेंट। तगड़ा और शानदार कंटेंट आपके सामने मैंने पूरा एकदम बढ़िया पढ़ाया। और अब जो बात करेंगे मित्रों, वो हम करेंगे किसकी मित्रों? वो राजस्थान GK के सवालों की। ठीक है, एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दें मित्रों। कंटेंट अच्छा लगे तो मैं आपसे यही कहूँगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल है, शानदार कंटेंट हम लगातार पढ़ रहे हैं और परीक्षा में छपने वाले सवालों की चर्चा हम कर रहे हैं। CET 10+2 और CET ग्रेजुएशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा 7000+ MCQ बैच हमने लॉन्च किया। ये दोनों बैच हमारे अलग अलग बैच हैं, और दोनों बैच ओनली जो है मित्रों ये फिक्स रेट के साथ में आपको मिलेंगे, और ये मित्रों आपको अवेलेबल है 299 रुपये के अंदर। जिनको लगता है कि हमें तो टॉपिक वाइज जो है अपने CET को जोरदार बनाना है, और टॉपिक वाइज हमें CET एग्ज़ाम के लिए क्या करना है भाई? प्रैक्टिस करना है। तो CET एग्ज़ाम के लिए MCQ जो क्वेश्चन है, अगर उनकी प्रैक्टिस करनी है आपको, तो उनकी प्रैक्टिस के लिए आप जो है हमारे इन MCQ बैच को ज्वाइन कर सकते हो 299 रुपये में। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर ले, दिव्य दृष्टि क्लासेज, और वहाँ से ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, प्रैक्टिस बैच है। चलो भाई, विजय सीरीज अपने राजस्थान GK के सवाल है, झंडे गाड़ के रख दिए विजय सीरीज ने।
हर एग्जाम में कहीं ना कहीं इस सवालों को छापते हुए देखा है। चलो भाई, राजा बहादुर सिंह शेखावत कहाँ के राजा थे? तो शेखावत शब्द लग रहा था, इसका मतलब शेखावाटी से रहे होंगे। देखो, राजा बहादुर सिंह जो शेखावत है मित्रों, ये आपके खंडेला के राजा थे। खंडेला कहाँ पड़ता है? सीकर में। अब मैं आपको एक जबरदस्त सवाल और बता दूं, इस खंडेला सीकर का आपके कौन सा उद्योग फेमस है? गोटा उद्योग। और मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, गोटा उद्योग के भी प्रकार आपको पूछे जाते हैं। गोटे के प्रकार याद होंगे, एक नाम आता है लप्पा, एक नाम आता है लप्पी, किरण, गोखरू, बांकड़ी, दनक, मुकेश आदि। चंपाकली भी लिख दो इसमें, चंपाकली आदि। ये सब आपके मित्रों गोटा के प्रकार है, ध्यान रख लेना, तगड़ा सवाल है। और गोटा फेमस है खंडेला सीकर का, ध्यान रखना। इसी खंडेला सीकर का अगला सवाल बता दूं भाई, ये आपके खंडेला की जो पहाड़ी है, यहाँ पर यूरेनियम के भंडारण भी है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो यूरेनियम के भंडार मिले। इसी खंडेला से आपके एक नदी का उद्गम माना जाता है मित्रों, उसका नाम आता है आपके कांतली नदी। तो कांतली नदी का उद्गम स्थल है खंडेला, इसको भी जो है मित्रों याद रखना। और कांतली नदी जहाँ बहती, इसका अपवा क्षेत्र तोरावटी कहलाता है, इसको भी ध्यान रखिए। राजस्थान की एकमात्र ध्रुपद गायिका कौन? अब देखो भाई, पहले तो ध्रुपद गायन शैली की बात कर लेते हैं। इसका क्षेत्र ग्वालियर एमपी है। और कहते हैं कि ग्वालियर में एक राजा था मित्रों, मान सिंह तोमर। उसके समय ये ध्रुपद जो गायन शैली है, इसका डेवलपमेंट हुआ था। ध्रुपद गायन शैली में मित्रों मैं आपको बता दूं, तानसेन एक ऐसा बंदा रहा जिसने इस ध्रुपद गायन शैली को सर्वाधिक आपके लोकप्रिय बनाने का काम किया। बहुत तगड़ा सवाल है। तो सर्वाधिक जो लोकप्रिय बनाने का काम किया ध्रुपद गायन शैली को, वो आपके आ जाता है मित्रों तानसेन। इस ध्रुपद गायन शैली के मित्रों प्रकार आपको पूछे जाते हैं, उसमें नाम आते हैं जैसे नोहरवाणी, खंडारवाणी, नोहरवाणी, खंडारवाणी। एक नाम आता है इसमें डागुरवाणी। तो ये नाम आ जाए तो ये ध्रुपद गायन के प्रकार, ध्यान रखें। राजस्थान की एकमात्र ध्रुपद गायिका, उसका नाम है मित्रों मधु भट्ट तेलंग। मधु भट्ट तेलंग, ये अपने लाडलो जयपुर की है, ध्यान रख लेना। और इसके पिता भी बहुत बड़े ध्रुपद गायक कलाकार रहे, उनका नाम है स्वर्गीय लक्ष्मण भट्ट तेलंग, जिनको 2024 में ध्रुपद गायन शैली के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, वाटरफॉल। राजस्थान का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है मित्रों, ये आपका चूलिया जलप्रपात आता है। और चूलिया नाम का जो जलप्रपात है मित्रों, ये आपके कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में। तो चूलिया जलप्रपात चित्तौड़ में है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता। और इसकी जो ऊंचाई है मित्रों, ये लगभग 18 मीटर ऊंचा है। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, ये आपका चूलिया जलप्रपात हो जाएगा। अगर मेरे लाडलो सवाल ऐसा आ जाए तो फिर क्या करेंगे? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध बताओ। अगर लाडलो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध पूछे तो फिर उसका नाम आता है आपके जाखम बांध। और जाखम बांध आपको पता है मित्रों, ये कहाँ स्थित है? छोटी सादड़ी, आपके प्रतापगढ़ में से एक नदी निकलती है जाखम, उस पर बना हुआ ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। और इसकी जो ऊंचाई है मित्रों, ये आपके ऊंचाई आ जाती है कितनी? 81 मीटर, 81 मीटर ऊंचा ये बांध है अपना, कौन सा? जाखम बांध, याद रखना। जबकि राजस्थान का सबसे ऊंचा किला पूछे तो वह आपका कुंभलगढ़ आता है, ध्यान रखना। लिख देता हूं सवाल, राजस्थान का सबसे ऊंचा किला, अगर मैं उसकी बात करूं तो ये आपके कुंभलगढ़ दुर्ग है। और ये कहाँ स्थित है? राजसमंद में।
तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। शानदार तगड़ा आपका सवाल बनता है, याद रख लेना। अगला सवाल, राजस्थान में पेयजल की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध बताओ। पेयजल की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है मित्रों बिसलपुर बांध। और प्रश्न आता है ये कहाँ स्थित है? टोंक में। प्रश्न आता है इसका निर्माण कार्य कब हुआ? 1999 में। प्रश्न आता है कौन सी नदी पर है? नदी का नाम आता है बनास। याद रखें, कलरफुल जो मछलियां हैं उनके लिए भी फेमस है। ये आपके राजस्थान में पेयजल की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध बिसलपुर बांध है जो टोंक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में किस नदी का उद्गम है? ये बिजराल की पहाड़ियों से होता है। अब बिजराल की जो पहाड़ियां हैं मित्रों, ये आपके कहाँ स्थित है? राजसमंद। और यहाँ से एक नदी निकलती है, उसका नाम आता है मित्रों खारी नदी। तो खारी नदी का उद्गम अपने राजसमंद में बिजराल की पहाड़ियों से हुआ। ये याद रख लेना, तगड़ा सवाल। मैं और प्रश्न आपको बताना चाहूँगा। एक सवाल आता है राजसमंद में अपने जो खमनोर हिल्स है, खमनोर की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से भी एक नदी का उद्गम होता है। और याद रख लेना उस नदी का नाम आता बनास। बनास वो नदी है मित्रों जो आपके राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाती है। ये भी क्वेश्चन आपको जो है मित्रों पता होना चाहिए। ठीक है मेरे लाल, और बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। अब मुझे कमेंट करके कौन बताएगा कोठारी नदी जो अपने किस पहाड़ी से उद्गमित होती है? और कोठारी नदी पर एक मेजा बांध है जो भीलवाड़ा में स्थित है, बता देना। राजस्थान की किस सभ्यता से हाथी दांत के अवशेष मिले? देखो, हाथी दांत की चूड़ियां अगर पूछे तो मित्रों जयपुर जोधपुर की फेमस है, पर हाथी दांत के अवशेष राजस्थान में एक सभ्यता से मिले। उस सभ्यता का नाम है मित्रों आपके जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता की लोकेशन जयपुर आती थी पहले, अभी वर्तमान में मित्रों ये कोटपुतली बहरोड में आती है। और यहाँ एक नदी के किनारे विकसित हुई, उसका नाम है साबी नदी। तो साबी नदी के किनारे डेवलप हुई जोधपुरा सभ्यता, जहाँ से हमें हाथी दांत के अवशेष मिले हैं। ये भी आपको ध्यान रखना, तगड़ा प्रश्न है। किस परमार शासक की उपाधि कवि वृक्ष थी? तो कवि वृक्ष नाम की जो उपाधि है यह आपके एक परमार शासक की है, उसका नाम आता है मित्रों आपके क्या? वाकपति। जो वाकपति जो मुंज है मित्रों, उसका नाम आ जाता है। और इस बंदे की जो उपाधि है मित्रों, यह आपके थी कौन सी? कवि वृक्ष की उपाधि। तगड़ा प्रश्न है, याद रखना। राजस्थान की किस रियासत के शासक अपनी उपाधि महारावल लगाते थे? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा जो रियासतें हैं, यहाँ की रियासतों के जो भी शासक बनते थे मित्रों, वो अपने नाम के आगे महारावल शब्द जो है इस टाइटल को यूज करते थे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, पर लैब असिस्टेंट में आया हुआ क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता, याद रख लेना। चले अगले प्रश्न पे। राजस्थान में किस झील के किनारे दौलत उद्यान या सुभाष उद्यान बना हुआ है? कई बार आ चुका है ये दौलत उद्यान, सुभाष उद्यान। ये आपके मित्रों किसने बनवाए? एक मुगल शासक जो जहांगीर था उसने, जिसको सलीम कहता है। ये दौलत उद्यान, सुभाष उद्यान जो है मित्रों, यहाँ अपने भारत में सर्वप्रथम इत्र की खोज हुई इसी में। और ये इत्र की खोज नूरजहां की तो माँ और जहांगीर की सास अस्मत बेगम ने की थी। और याद रखना भाई, ये आपके कौन सी झील के किनारे है? तो याद रखिएगा उस झील का नाम क्या है? आना सागर झील। आना सागर जो झील है यह आपके पड़ती है अजमेर। प्रश्न आता, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो अर्णराज चौहान नाम के शासक थे। उस बंदे ने इस आना सागर झील का क्या करवाया? निर्माण करवाया। इस आना सागर झील की बात करूँ ना लाडलो, तो यहाँ से सवाल बन जाएगा। इस आना सागर झील के किनारे 12 खंभों की 5 छतरियां बनी, जिनको 12 दरिया कहते हैं। और ये 5 है, ये बनवाई थी शाहजहां, जिसको खुर्रम के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, याद रख लेना। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में किसे जल विभाजक रेखा के नाम से जानते हैं?
तो जल विभाजक रेखा अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला क्या करती है कि राजस्थान की नदियों को दो भागों में बांट देती है, अरब सागरीय नदियां और बंगाल की खाड़ी की नदियां। इसलिए अरावली को क्या कहते हैं, जल विभाजक रेखा कहते हैं। ये भी तगड़ा और शानदार प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में आया। राजस्थान जीके को तैयार करना है नए पैटर्न पर, तो राजस्थान जीके का ये टॉपिक वाइज कॉम्बो टेस्ट सीरीज। अगर इसमें टेस्ट पेपर देखें तो 250 से ज़्यादा इसके अंदर जो है मित्रों ये टॉप अपने टेस्ट पेपर है इसके अंदर, और लगभग 10,000 से भी ज़्यादा इसके अंदर मित्रों टॉप क्या है, एमसीक्यू है कॉम्बो टेस्ट सीरीज के अंदर। और मैं आपको बता दूं कॉम्बो टेस्ट सीरीज हमारी एप्लीकेशन पर ओनली 51 रुपये में अवेलेबल है। जिसको भी लेना है छोरो ले लेना, तगड़ा मौका आपके पास है। और कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स सब कुछ इसके अंदर आपको मिलेगा। ये दक्ष बैच है जिसने तो कई बैचों में छाप छोड़ दी है। अभी जो कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम हुआ बीसीआई का, एससीआई का, इस दक्ष बैच के कम से कम मित्रों उसमें 20 से 25 प्रश्न छपे हैं। 15-16 सवाल तो उसके अंदर मेरे लाडलो अपने किसके आए, करंट के। 7-8 क्वेश्चन अपने कल्चर के आए, सारे क्वेश्चन। राजस्थान की कला संस्कृति की थ्योरी और एमसीक्यू दोनों लाइव चल रहे दक्ष बैच में। करंट अफेयर्स इसमें रिकॉर्डेड मिलेगा। आरबीएससी की 9वीं 10वीं की बुक है, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और ये दक्ष बैच ओनली 99 रुपये में है। 99 रुपये को भी छोड़कर अब विद्यार्थी हित में इस बैच की जो प्राइस है वो भी मैंने डिक्रीज कर दी है और इसको भी 51 रुपये में कर दिया। कुछ गरीब विद्यार्थी हैं जिनको पढ़ने का मौका मिलेगा, पढ़िए आप तो सिलेक्शन ले, यही अपना मानस है। कॉम्बो टेस्ट सीरीज बता ही दिया मैंने, राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज है। 10,000 से ज़्यादा टॉप एमसीक्यू इसके अंदर अवेलेबल है, ओनली 51 रुपये में अवेलेबल। दिव्य दृष्टि क्लासेज का प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से कॉम्बो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें 10,000 ज़्यादा सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है मित्रों, ये रही आज की क्लास। बहुत बहुत थैंक यू। और अब नेक्स्ट जो अपनी क्लास है वो कल होगी, और कल जो है मित्रों 27 जो अगस्त है उसका दिन है। कल अपनी इस क्लास को हम करने वाले हैं। ठीक है मित्रों, बढ़िया जोरदार तरीके के साथ कल वाली जो क्लास है मित्रों ये आपको प्रीमियर क्लास के रूप में अवेलेबल होगी और शानदार तरीके के साथ में आप पढ़ लेना। बाकी फिर हॉलीडे भी होगा, अपना अवकाश भी रहेगा। अब रक्षाबंधन है, मैं भी घर जाऊंगा। अवकाश वाला जो दिन है वो मैं आपको बता दूं भाई, 27 तारीख को तो क्लास हो ही रही, 28, 29 और 30 ये आपकी छुट्टी होगी। फिर आपकी जो मंडे को मित्रों जो मंडे होगा उससे आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट होगी, और मंडे को मैं लाइव क्लास लूँगा आपकी। निश्चित रहो, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, टेंशन मुक्त रहो। ठीक है मित्रों, ये इस तरीके से आज की इस क्लास को बेहतरीन बनाया। जितने भी साथी जुड़े हैं सभी से यही कहूँगा, आज की इस यात्रा को जरूर शेयर करें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है मित्रों कि अगर बेहतरीन और शानदार कंटेंट आपने पढ़ा है और आपको लगता है कि इस चैनल के साथ में हमारा बेड़ा पार हो सकता है, तो क्लास को लाइक और शेयर भी जरूर करिया करो, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। आपका अपना चैनल है, बढ़िया लगा ना कंटेंट? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है मित्रों, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं मित्रों कल रिकॉर्डेड प्रीमियम क्लास में। थैंक यू।